हेलो फ्रेंड्स, माइंड टिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी नए नए वीडियोस आपके लिए बना सकूँ जो कि आप लोगों को विभिन्न रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स एवं DGMS द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स में काम आए। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें सहायता हो, अच्छा स्कोर्स कर सके आप लोग इजीली। तो माइंस रेस्क्यू रूल और माइंस एक्ट के जो सम्मिलित एक वीडियो सीरीज स्टार्ट हुआ था, उसी का एक पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट एड रूम और फर्स्ट एड स्टेशन के बारे में विस्तारित रूप से जानकारी लेंगे। साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, उसको आप लोग को याद रखना है, जो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। At every mine, employing more than 150 persons on any one day of the preceding calendar year, पिछला हर उस खदान में जहां पिछले कैलेंडर वर्ष में किसी एक दिन में 150 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे, ठीक है। देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन ए गुड ऑर्डर इन गुड ऑर्डर ए सूटेबल फर्स्ट एड रूम। वहाँ एक उपयुक्त एवं और अच्छी स्थिति में रखा गया प्रथम उपचार कक्ष या फर्स्ट एड रूम उपलब्ध कराया जाएगा। सिंपली लिखा हुआ है, जहाँ भी पिछले कैलेंडर ईयर में किसी एक दिन 150 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे, कोई एक दिन का टोटल मैन पावर 150 से अधिक था, वहाँ पर एक फर्स्ट एड रूम उपयुक्त एवं अच्छी स्थिति में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट एड रूम शैल बी सिचुएटेड एट ए कन्वीनियंट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द माइन एंड शैल बी यूज्ड ओनली फॉर फर्स्ट एड वर्क। तो प्रथम उपचार कक्ष जो होगा, फर्स्ट एड रूम जो होगा, खदान की सतह पर एक सुविधाजनक स्थान पर स्थित होगा और इसका उपयोग केवल प्राथमिक उपचार कार्य के लिए ही किया जाएगा, ठीक है। एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ये सिर्फ प्राथमिक उपचार कार्य के लिए ही किया जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट बता रहा है, द फर्स्ट एड रूम शैल हैव ए फ्लोर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर। 10 मीटर स्क्वायर से 10 स्क्वायर मीटर से कम का फ्लोर स्पेस एरिया नहीं होगा। एंड शैल कंटेन एटलीस्ट द इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में बताए गए जो इक्विपमेंट्स है वहाँ कम से कम वो सारा इक्विपमेंट्स रहे। तो प्रथम उपचार कक्ष का फर्श का जो क्षेत्रफल होगा, फ्लोर का जो क्षेत्रफल होगा, कम से कम 10 वर्ग मीटर का होगा और इसमें द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट उपकरण कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट एड रूम शैल बी इन चार्ज ऑफ ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का चार्ज में फर्स्ट एड रूम रहेगा। वेयर द नंबर ऑफ पर्सनस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड इन ए माइन इज मोर देन 1000 से जहाँ ज़्यादा है मैन पावर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड मैन पावर, साज मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी ए होल टाइम एम्प्लॉई एट द माइन। 1000 से ज़्यादा है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड उस माइंस का, तो वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा ये होल टाइम एम्प्लॉई होगा उस माइंस का, ठीक है। तो जहाँ खदान में सामान्यतः 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं, वहाँ प्रथम उपचार कक्ष की देख रेख एक योग्य चिकित्सक द्वारा की जाएगी और वो चिकित्सक खदान के पूर्णकालिक कर्मचारी होगा। एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, जो कि पूर्णकालिक कर्मचारी होगा। जब भी जो है खदान में सामान्यतः ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड नंबर ऑफ पर्सन जो होगा वो 1000 से ज़्यादा हो, तो वो एक जो कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा और वो फुल टाइम वहीं रहेगा। उसका जो है वह चिकित्सक खदान का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा। नेक्स्ट, द मेडिकल प्रैक्टिशनर रेफर्ड इन क्लॉज ए शैल बी असिस्टेड बाय ए नर्स and a dresser or a compounder and a dresser who are qualified in allopathic system of medicine, ठीक है। तो उपरोक्त
क्लॉज ए में उल्लिखित जो चिकित्सक को सहायता के लिए एक नर्स और एक ड्रेसर या एक कंपाउंडर और एक ड्रेसर द्वारा की जाएगी जो एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षित होंगे। तो जो ड्रेसर होगा वो एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षित होगा, ऐसा होगा। ठीक है। Whenever the chief inspector feels it necessary, he may require by an order in writing that such number of additional nurse or compounder or dresser shall be appointed to assist medical practitioner as may be specified by him. यदि मुख्य निरीक्षक चीफ इंस्पेक्टर को आवश्यक प्रतीत हो तो वो लिखित आदेश द्वारा ये निर्देश दे सकता है कि अतिरिक्त नर्स, कंपाउंडर या ड्रेसर नियुक्त किए जाए जैसा कि वो निर्दिष्ट करेगा। तो चीफ इंस्पेक्टर चाहेंगे तो अतिरिक्त नर्स, कंपाउंडर या ड्रेसर की नियुक्ति की जाएगी जैसा कि वो निर्दिष्ट करेंगे। नेक्स्ट इज द नर्स, कंपाउंडर, ड्रेसर रेफर्ड इन क्लॉज बी शैल बी होल टाइम एम्प्लॉई ऑफ द माइन। वो इसकी जो आपको यहाँ पर समझना है वो है दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन इन द माइन, दे विल बी ऑलवेज फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द माइन, नर्स, ड्रेसर और कंपाउंडर जो रहेंगे। ठीक है। एंड उसके साथ बोला है एंड शैल बी रेडिली अवेलेबल एट फर्स्ट एड रूम थ्रू आउट द पीरियड ऑफ व्हेन ही द पर्सन्स वर्क एट माइन। जब पर्सन्स वो काम में रहेंगे उस दौरान वो लोग फुल टाइम रेडिली अवेलेबल रहेंगे फर्स्ट एड रूम में। फर्स्ट एड रूम में जिसका ड्यूटी रहेगा वो फुल टाइम उस ड्यूटी के दौरान रेडिली अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। तो उपरोक्त बी में उल्लिखित नर्स, कंपाउंडर या ड्रेसर खदान का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और खदान में कम से कम, ठीक है, खदान में काम के समय के दौरान वो सदा प्रथम उपचार कक्ष में उपलब्ध रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर इन कन्फर्मिटी विथ एनी अदर लॉ इन फोर्स or otherwise an adequately equipped hospital or dispensary belonging to the owner of the mine or to any mine welfare organizations is provided and maintained in or in the immediate vicinity of the mine, the chief inspector or an inspector authorized by him in this behalf may grant exemption from the provision of the sub rule subject to such condition as he may specify therein। तो अगर ये लॉ इन फोर्स होने के बाद और या फिर provided where in conformity with any other law in force, otherwise an adequately equipped hospital or dispensary belonging to the owner of the mine or any mines welfare organization। तो इसमें बता रहा है कि बशर्ते यदि किसी अन्य कानून के तहत या अन्यथा खदान के स्वामी या मतलब मालिक जो है ओनर या किसी माइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या संचालित या और सुसज्जित एक अस्पताल या औषधालय खदान में या उसके निकट उपलब्ध और बनाए रखा गया है तो मुख्य निरीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत निरीक्षक इस उपनियम के प्रावधान से छूट प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि वे लिखित रूप में कुछ शर्तें निर्दिष्ट करें। तो ये जो रूल लागू हुआ उससे पहले या उसके बाद भी किसी वेलफेयर माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो या माइंस के ओनर के द्वारा किसी निकट में कहीं पर अगर कोई हॉस्पिटल या चिकित्सालय पहले से है, इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द माइंस में पहले से कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी अगर है तो इस रेस्क्यू रूम का जो इस्टेब्लिशमेंट कोई माइंस का जो निकट में रेस्क्यू रूम फर्स्ट एड रूम माफ़ कीजिएगा फर्स्ट एड रूम का जो प्रोविज़न बताया रूल 43 में वो उससे जो है उनको जो है क्या मिलेगा, छूट मिलेगा और वो छूट मिलने के साथ में कुछ शर्त दिया जाएगा जो कि लिखित रूप में कुछ शर्त निर्दिष्ट करेंगे चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो ऑथराइज किया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। ठीक है। सब रूल 5 में बता रहा एवरी पर्सन हु सफर्स एन इंजुरी during the course of work shall report for examination or treatment at the first aid room, hospital or dispensary
as the case may be, and before leaving the mine, irrespective of the first aid having been rendered at or near the place of work। तो कार्य के दौरान चोटिल हुआ हर व्यक्ति खदान छोड़ने से पहले, चाहे उसे कार्यस्थल पर या उसके निकट प्राथमिक उपचार मिल चुका हो या नहीं, प्रथम उपचार कक्ष, अस्पताल या औषधालय जैसे कि उपयुक्त हो में परीक्षण या उपचार के लिए रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो जिसको भी इंजरी मिल हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क, रिपोर्ट फॉर एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट एट द फर्स्ट एड रूम, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, जहाँ जो रहेगा बिफोर लिविंग द माइन। माइंस को लीव करने से पहले वो वहाँ एग्जामिनेशन के लिए जाएगा या वहाँ ट्रीटमेंट कराएगा, रिपोर्ट फॉर एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट एज द केस में भी। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड हैविंग बीन रेंडर्ड एट और नियर द वर्क प्लेस, प्लेस ऑफ वर्क में अगर उसको दे भी दिया गया है फर्स्ट एड, फिर भी वो फर्स्ट एड रूम में जाके अपना एग्जामिनेशन कराएगा और या ट्रीटमेंट कराएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट एड स्टेशन। फर्स्ट एड स्टेशन का जो रूल नंबर 44 में बता रहा, माइंस रूल 44 में, कि एट एवरी माइन, प्रत्येक माइंस में, देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फर्स्ट एड इक्विपमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन 3rd शेड्यूल एट कन्वीनियंटली एक्सेसिबल स्टेशंस वेयर इंजर्ड पर्सन्स मे रिसीव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एज फॉलोज। तो फर्स्ट एड स्टेशन जो है, प्रथम उपचार स्टेशन, हर खदान में तृतीय अनुसूची के अनुसार प्राथमिक उपचार उपकरण सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराए और बनाए रखे जाएंगे जहां घायल व्यक्ति प्राथमिक उपचार प्राप्त कर सके, जो कि निम्नानुसार एज फॉलोज है। कहाँ पर एट एबव ग्राउंड, कहाँ रहेगा फर्स्ट एड स्टेशन। ठीक है, एबव ग्राउंड में ए फर्स्ट एड स्टेशन एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट और इंक्लाइन where man or material are normally wound or hold। ठीक है, तो वाइंडिंग अगर हो रहा है तो वाउंड बोल रहा है उसको। यदि उसको हॉलेस से खींचा जा रहा है माइंस का ये से नीचे से इन द मीन्स कोल सेक्शन से वो खींचा जा रहा है बड़ा हॉलेस के द्वारा, तो उसको हॉल्ड बोल रहे हैं। तो एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट और इंक्लाइन, शाफ्ट का टॉप में या इंक्लाइन का मुंह जो ये है माउथ है उसका आसपास में, वहाँ एक फर्स्ट एड स्टेशन रहेगा। तो हर उस शाफ्ट या ढलान के शीर्ष पर जहाँ सामान्यतः व्यक्ति या सामग्री को ऊपर लाया जाता है या भेजा जाता है। एट इन एवरी वर्कशॉप, प्रत्येक वर्कशॉप में, हर कार्यशाला में। ये हो गया एबव ग्राउंड, कहाँ पर, सतह पर कहाँ रहेगा। नेक्स्ट, इन एवरी ओपन कास्ट वर्किंग, जो वहाँ पर ओपन कास्ट वर्किंग चालू है, जहाँ खुली खदान चालू है, ठीक है, वहाँ 1 फर्स्ट एड स्टेशन फॉर एवरी 50% और पार्ट देयर ऑफ। हर ये जो 50% बीच में जो डेटा दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि पिछला वाले में 10 स्क्वायर मीटर का फ्लोर स्पेस रहेगा, 150 से अधिक मेन पावर है वहाँ पर कोई एक दिन में। फिर यहाँ पर कैलेंडर ईयर का जो ये है कॉन्सेप्ट है, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, करंट सक्सीडिंग कैलेंडर ईयर, ये वो बड़ा वर्ड देकर आपको जो है एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। नर्स ड्रेसर कंपाउंडर फुल टाइम ये रहेगा कि नहीं कंपनी का या माइंस का एम्प्लॉय रहेगा कि नहीं, डॉक्टर कब रहेगा फुल टाइम, कब नहीं रहेगा। ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। तो हर खुली खदान में जो जहाँ पर जो है हर 50 कर्मचारियों के लिए एक प्राथमिक उपचार स्टेशन होगा। तो 1 फर्स्ट एड स्टेशन फॉर एवरी 50% ऑन पार्ट देयर ऑफ एम्प्लॉयड एट एनी वन टाइम। तो 50 हर 50 के लिए एक रहेगा, ज़्यादा हुआ 100 हुआ तो वहाँ 2 फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज बिलो ग्राउंड, 1 फर्स्ट एड स्टेशन एट द बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट वेयर मैन एंड मटेरियल आर नॉर्मली ओन्ड और एट और नियर एवरी प्लांट। तो बिलो ग्राउंड भूमिगत खदान में एक प्राथमिक उपचार स्टेशन कहाँ का रहेगा, एट द बॉटम ऑफ द एवरी शाफ्ट वेयर मैन एंड मटेरियल आर नॉर्मली ओन्ड और एट और नियर एवरी प्लांट। तो हर उस शाफ्ट के तल पर, जहाँ शाफ्ट बॉटम पर जहाँ सामान्यतः व्यक्ति
या सामग्री नीचे लाया जाता है और हर संयंत्र के पास या समीप में। नेक्स्ट, नियर द ड्राइव एंड ऑफ एवरी हॉलेज। तो हॉलेज का जो ड्राइव एंड है उसके निकट में रहेगा। नेक्स्ट, इन और एट द एंट्रेंस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन ऑफ द माइन। हर जो खदान का जो माइंस का अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट है या सेक्शन है उसका एंट्रेंस में वहाँ पर भी एक फर्स्ट एड स्टेशन रहेगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट एड स्टेशन विद इन 300 मीटर्स ऑफ अनदर फर्स्ट एड स्टेशन। यहाँ पर ऐसा अगर है कहीं पर दो इसमें से ऊपर में दिए गए जो ये प्लेसेस है वो अगर मैं उसको मेंटेन करने का लिए जो हम लोग फर्स्ट एड स्टेशन बनाएंगे, अगर कोई दो फर्स्ट एड स्टेशन 300 मीटर का अंदर में बन रहा है तो उस केस में हम कोई एक को ही कंसिडर करेंगे। 300 मीटर के अंदर में दो हम फर्स्ट एड स्टेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बशर्ते कि इस उपनियम के कोई बात इस प्रकार नहीं मानी जाएगी कि वो एक प्राथमिक उपचार स्टेशन को किसी अन्य स्टेशन से ऐसे स्टेशन से 300 मीटर के भीतर आवश्यक बनाए। नेक्स्ट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन्स अपॉइंटेड टू बी इन चार्ज ऑफ द फर्स्ट एड स्टेशन अंडर रूल 42 टू सी दैट द इक्विपमेंट प्रोवाइडेड टू द स्टेशन इज केप्ट इन गुड ऑर्डर एंड दैट इट इज रिप्लेनिश्ड व्हेनेवर नेसेसरी। तो ये नियम 42 जो है रूल 42 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये सुनिश्चित करे कि प्राथमिक उपचार स्टेशन में उपलब्ध उपकरण अच्छी स्थिति में हो और आवश्यकता होने पर वो उन्हें पुनः भर दिया जाए। जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार का जो मेडिसिन है और भी जो इक्विपमेंट्स है या उसका जो ड्रेसिंग का जो ये बैंडेजेस है ये सारा रिप्लेनिश होते रहे। An up-to-date list of all first aid stations provided in the mine shall be kept in the office of the mine and also displayed permanently at the first aid room. ठीक है, तो एक अप टू डेट लिस्ट रहेगा फर्स्ट एड स्टेशन का जो माइंस में प्रोवाइडेड किया गया है, फर्स्ट एड स्टेशन कहाँ कहाँ है, और ये रहेगा ऑफिस ऑफ द माइन में, माइन मैनेजर का जो ऑफिस है वहाँ रहेगा। एंड डिस्प्लेड परमानेंटली एट द फर्स्ट एड रूम। फर्स्ट एड रूम में भी इसको जो है अच्छा से दर्शाया रहेगा कि यहाँ फर्स्ट एड स्टेशन है। ठीक है, रूल नंबर 45 बता रहा है कैरिंग आउट फर्स्ट एड आउटफिट ऑफ बाय ऑफिशियल्स। अधिकारियों द्वारा प्राथमिक उपचार किट का वहन। Notwithstanding anything contained in Rule 42, every overman, foreman, sardar, mate, hotfirer, blaster, electrician, mechanic in a mine shall hold the first aid qualification specified in Rule 41 and shall carry while on duty a first aid outfit consisting of one large sterilized dressing, one small sterilized dressing, an ampoule of tincture of iodine or other suitable antiseptic, and such outfit shall be securely packed to protect it from against dirt and water। तो नियम 42 में कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद खदान में कार्यरत प्रत्येक ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, मेट, शॉटफायरर, ब्लास्टर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक को नियम 41 में निर्दिष्ट प्राथमिक उपचार योग्यता होनी चाहिए और फर्स्ट एड जो है क्वालिफिकेशन उसको होना चाहिए, और उन्हें कार्यकाल के दौरान एक प्राथमिक उपचार किट साथ रखनी होगी। इस किट में एक बड़ा और एक छोटा स्टेरिलाइज ड्रेसिंग रहेगा तथा आयोडीन टिंचर या अन्य उपयुक्त रोगाणुनाशक की एक शीशी होनी चाहिए, और ये किट इस तरह से पैक होनी चाहिए कि वह धूल और पानी से सुरक्षित रहे ताकि उसको इजीली यूज़ कर सके और वो सही कंडीशन में रहे। इसके लिए इसको प्रोटेक्शन के लिए छोटा बैग टाइप का हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजरी। चोट लगने की स्थिति में चिकित्सीय देखभाल। एवरी पर्सन रिसीविंग एन इंजुरी इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी शैल एज सून एज पॉसिबल रिपोर्ट द सेम टू एन ऑफिसर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसे ड्यूटी के दौरान चोट लगती है उसे यथासंभव शीघ्र एक अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। Where the person receiving an injury is not in a position
to report the same to an official, it shall be the duty of the person who first comes to know of it to report the same to an official. तो यदि घायल व्यक्ति स्वयं अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है तो जो भी व्यक्ति सबसे पहले इसके बारे में वो जानता है उसकी जिम्मेदारी होनी होगी कि वह अधिकारी को सूचित करे। The official shall make such arrangements for rendering first aid to the injured as may be required. तो वो जो जिसको सूचना दिया जाएगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो पहले अधिकारी को सूचित करे। अधिकारी को प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी या जो भी आवश्यक कदम हो उसको उठाना होगा। ठीक है। इट इज़ द ओपिनियन ऑफ द ऑफिशियल द इंजरी इज ऑफ such a nature as to require immediate attention by the medical practitioner. He shall arrange for the medical practitioner to be called. ठीक है। यदि अधिकारी को लगे कि चोट इतनी गंभीर है कि तुरंत चिकित्सक की आवश्यकता है तो वह चिकित्सक को बुलाने की व्यवस्था करेगा। If an official who is required to carry a first aid outfit under Rule 45 receives information about injury to a person, he shall himself attend to the injured person. ठीक है। तो यदि कोई अधिकारी जिसे नियम 45 के तहत प्राथमिक उपचार किट ले जाना आवश्यक है उसे किसी श्रमिक को घायल होने की सूचना मिलती है तो उसे स्वयं उस घायल व्यक्ति को देखभाल करनी होगी, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना पड़ेगा। Next is, it shall be the duty of the person in charge of the nearest first aid station provided under Rule 44 to render such first aid to the injured person as may be necessary. तो नियम 44 के तहत Rule 44 के तहत अंतर्गत स्थापित निकटतम प्राथमिक उपचार स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वो घायल व्यक्ति को आवश्यक प्राथमिक उपचार प्रदान करे। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था फर्स्ट एड रूम और फर्स्ट एड स्टेशन से रिलेटेड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में IME PME के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मार्क करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए वीडियोज़ आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ। थैंक यू।